हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। पिछली क्लास में मैंने लाइट चैप्टर का पूरी इंट्रोडक्शन बता दी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक टर्म आती है इमेज, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना, क्योंकि आगे चल के कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इन सब में हमें प्रतिबिंब भी बनाने हैं, इमेज बनाने हैं। तो इमेज पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि है क्या और कब बनती है। देखो, इमेज हमेशा तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराए या इंटरसेक्ट करें, ठीक है। हिंदी में जब दो परावर्तन किरणें आपस में टकराएंगी या मिलेंगी ना, तभी प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इमेज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है रियल, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। और एक होता है वर्चुअल, इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी। बहुत सिंपल है ये भी, दोनों के बारे में समझो। देखो क्या होता है रियल इमेज, इसमें जो एक्चुअली मीट करती है, बताता हूँ अभी क्या। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसमें दो रिफ्लेक्टेड रेज रियल में एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। और वर्चुअल में क्या होता है? अपीयर टू मीट, ऐसा हमें लगता है, अपीयर टू मीट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक में प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तविक में मिल रही है, ठीक है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है, क्या होता है? हमें प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, इधर अपीयर टू मीट। परावर्तित किरणें यहाँ पर वास्तविक में मिलती हैं और यहाँ पर परावर्तित किरण हमें प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी बोलेंगे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये होगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। पर्दे पर उतार नहीं सकते। अभी उदाहरण देता हूँ, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। देखो, रियल इमेज, हमारी जो आँख है ना वो रियल इमेज बनाती है, ठीक है। हमारी जो आँखें है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। मतलब ह्यूमन आई चैप्टर में टॉपिक है, आगे मेरे वीडियो में देखोगे कि रेटिना पर जो इमेज बनती है ना वो इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। हमारा दिमाग उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है, ठीक। ये वाली मान लो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, जो हम पिक्चर देखने आते हैं हॉल में, जो स्क्रीन पर इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, प्रोजेक्टर उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है, ठीक है। और याद रखना, रियल इमेज ऑलवेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड ही बनेगी। वो कैसी बनेगी? हमेशा इन्वर्टेड, हिंदी बोलते हैं उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा, रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है इरेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको सीधा, ठीक है। ये इमेज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि इमेज कब बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करे या मीट करे, मतलब एक दूसरे को काट दे या एक दूसरे से मिल ले, ठीक है। वहां पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। हिंदी में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ परावर्तित किरणें दो आपस में मिले, ठीक। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें कोई भी चीज हमें दिख रही है ना, हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे की वजह से दिखता है, इंसिडेंट रे की वजह से नहीं दिखता, ठीक है। मतलब जब हम लाइट फेंकेंगे फिर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, टकरा के वापस हमारी आंखों में आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वरना हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम अंधेरे कमरे में गए,
है ना। अंधेरे कमरे में गए, वहाँ पर हमें टॉर्च है हमारे हाथ में, तो हम टॉर्च को सामने मारते हैं ना, अपनी आंखों पे तो नहीं मारेंगे कि आंखों में रोशनी घुसेड़ेंगे तो हमें कोई चीज़ दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं होता ना। हम टॉर्च को सामने मारते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंट रे जाएगी, वहाँ ऑब्जेक्ट पे जाएगी, वहाँ से टकरा के वापस हमारे आंखों में गिरेगी तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये इमेज के बारे में इसको नोट कर लो। अब मैं इसके बाद जो टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। जब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, हिंदी बोलेंगे समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखो समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है, एकदम प्लेन मिरर, यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीधी जाएगी इंसिडेंट रे तो टकरा के वापस सीधी ही आ जाएगी, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतित कोण परावर्तित कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री पे गया और 90 डिग्री से क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, एक हमने मान लो ये रेखा से पास कराई, जितने एंगल से गया उतने एंगल से वापस आ गया। ठीक है, अभी मैंने इसी वीडियो में सबसे पहले क्या बताया था, इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराए। रिफ्लेक्टेड रे, मैं इसको बहुत हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, कोई बच्चे जब रे डायग्राम बनाते हैं ना तो इंसिडेंट रे मिल रही होती है, वो वहीं इमेज बना देते हैं। अक्सर ये गलती होती है बच्चों से, तो उसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, एक ये जा रही है रे रिफ्लेक्टेड और एक ये जा रही है, इसकी मिलने की कोई उम्मीद है? जितना भी एक्सटेंड करेंगे क्या हो रहा है, दूरी जा रही है, तो ये एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। एक ये ऐसे पीछे जा रही है, ठीक है, और ये ऐसे पीछे जा रही है, यहां पर बन गई। अगर इसका नाम ए बी है तो इसका नाम क्या हो गया, ए डैश और बी डैश, बन गई इमेज। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। देखो, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं u, और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं v। तो याद रखना, u इज ऑलवेज इक्वल्स टू v इन प्लेन मिरर, मतलब बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी को बोलते हैं u, दर्पण से बिंब की दूरी को और प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं v। तो u जो होता है v के हमेशा क्या होता है, बराबर, मतलब हम जितना शीशे के आगे खड़े हैं ना, शीशे के पीछे हम उतना ही हैं। ठीक, दूसरा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बिंब की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा, इसमें एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रही, इसी वीडियो में मैंने बताया था। एक होता है एक्चुअल में मीट करना, एक होता है अपीयर्स टू मीट, एक होता है वास्तविक में मिल रही है, एक हो रहा है कि हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसमें प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो वो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट। देख लो, सीधी बन रही है। ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, है ना। ठीक, चौथा, ये लेटरली इन्वर्टेड है। क्या है ये, लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो है ये, पार्श्व परिवर्तित है। ये कौन सा है, पार्श्व परिवर्तित। होता है क्या, सुनो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि किसी भी मिरर में जब तुम देखना अपने आप को, राइट ही चीज लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्रिकेट मैच देखो, मैं विराट कोहली अगर तुम्हें टीवी पर राइट ही दिख रहा है ना, उसी को शीशे में देखना, वो विराट कोहली लेफ्ट ही खेलता हुआ दिखेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आया, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर।
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के कोई भी 3 गुणधर्म लिखे, तो ये गुणधर्म है, लेकिन ये जब तक ये डायग्राम नहीं बनेगा तब तक ये प्रूफ नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, वैसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, या प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल होती है कि वर्चुअल होती है ना, उसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है, कुछ भी मतलब XYZ क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी एक टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं ना, उसको एकदम क्लियर पढ़ा करें, ठीक है। पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन या टॉपिक उठा के दे देंगे, उसमें से कोई भी एक पॉइंट निकालेंगे, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपको वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।